पूर्ण PYQ का डिस्कशन जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि पीर पंजाल श्रेणी, देखिए पीर पंजाल श्रेणी निम्नलिखित में से किस हिमालय का भाग है। अब हिमालय किस हिमालय का पार्ट तो आप जान भी करते हैं कि हिमालय को कितने भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। उसमें से किस पार्ट में जो है, किस पार्ट का जो है पीर पंजाल श्रेणी हिस्सा है। तो अब देखिए ऑप्शन को देखते हैं, क्या है महान हिमालय, ठीक है, मध्य हिमालय, उसके बाद शिवालिक हिमालय, उसके बाद ट्रांस हिमालय। तो अब आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। आप कमेंट बॉक्स में बताइए और उसके बाद मैं बताता हूँ। तो देखिए दोस्तों आपका आंसर जो हो जाएगा मध्य हिमालय, ठीक है। अब देखिए इसका डिस्कशन देखते हैं, ठीक है, कि क्या है। अब आइए, अब सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पे देखिए मैं मैप ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, मैप से आपको समझ में आ जाएगा। यही ले लेता हूँ मैप। देखिए सबसे पहले यहाँ देखिए इस टाइप से मैप है, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए, उसके बाद क्या है, सबसे पहले मैप ड्रॉ कर लेता हूँ। अब देखिए मैप से देखिए, मैप से देखिएगा तो सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं थोड़ा सा मैप बना लेता हूँ, थोड़ा सा बड़ा बनाऊंगा। यहाँ देखिए मैप, आप लोग मैप पर देखिए, देखिए मैप देखिए। अब देखिए यहाँ से, अब देखिए यह क्या है, यह वाला पार्ट, ये वाला क्या है आपका काराकोरम, फिर यह क्या है लद्दाख, यह क्या है जास्कर, और यहाँ पर है दोस्तों कैलाश। अब देखिए अब महान हिमालय को देखते हैं। देखिए यहाँ से क्या है दोस्तों, ऐसे करके ये है महान हिमालय। उसके बाद जो है, उसके बाद ये क्या है, यहाँ पर देखिए ये वाला पार्ट जो है ये आपका है शिवालिक हिमालय, सॉरी शिवालिक नहीं दोस्तों, मध्य हिमालय, इस तरह से है। उसके बाद यहाँ देखिए ये वाला पार्ट जो है आपका तीसरा नंबर का जो पार्ट है, यहाँ से ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे कटा फटा पार्ट है, ठीक है। यह क्या है आपका दोस्तों, तो यह शिवालिक हिमालय, ठीक है। यह क्या है शिवालिक हिमालय। अब देखिए अब इसका डिस्कशन देख लीजिए। तो यह क्या है दोस्तों, यह क्या है देखिए ट्रांस हिमालय का पार्ट जो है, तो यह क्या है, इसका नाम है काराकोरम, काराकोरम, ठीक है, काराकोरम नाम है, ठीक। उसके बाद यह क्या है आपका लद्दाख, लद्दाख श्रेणी है, लद्दाख श्रेणी, ठीक है। यह क्या है देखिए कैलाश है, यह क्या है जास्कर है, तो जास्कर, यह क्या है जास्कर है। अब देखिए यह क्या है, ये वाला जो है ऊपर वाला, यह क्या है सबसे पहला, तो पेन सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ देखिए ये महान है, महान है। उसके बाद ये ग्रीन कलर वाला है लघु हिमालय है, लघु या मध्य हिमालय इसको कहा जाता है। उसके बाद यह पीला कलर का जो है दोस्तों, यह पीला कलर का येलो कलर का है, यह शिवालिक हिमालय, शिवालिक, शिवालिक हिमालय, ठीक है। देखिए यह क्या है शिवालिक हिमालय, ठीक। अब देख लीजिए, तो इतना आप मैप बना के इसको क्या करिए कि नोट कर लीजिए। अब देखिए आगे देखते हैं इसका डिस्कशन। तो अब देखिए दोस्तों यह क्या है, यहाँ पर देखिए हम सिर्फ लघु हिमालय की अभी महान हिमालय का थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो महान हिमालय में यहाँ देखिए एक चोटी है, ठीक है, और यह एक चोटी है। तो महान हिमालय का विस्तार कहिएगा तो यह क्या है नंगा पर्वत, नंगा पर्वत, नंगा पर्वत, और यह क्या है नामचा बरवा, नामचा बरवा, ठीक है। यह क्या है आपका, यह है महान हिमालय। उसके बाद देखिए लघु हिमालय को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो लघु हिमालय क्या है, अब देखिए यह मान लीजिए लघु हिमालय है, ऐसे कर देते हैं हम, चूँकि इसको हमको पढ़ना है तो इसलिए थोड़ा सा ऐसे कर दिए, ठीक है। ये कटा फटा नहीं है, तो पढ़ना है इसीलिए बांट के, इसीलिए इसको हम ऐसे लिख दिए हैं। अब देखिए इसका नाम क्या है पीर पंजाल, पीर पंजाल, ठीक है। अब इसका नाम क्या है दोस्तों, इसका देखिए धौलाधर, धौलाधर। फिर देखिए इसका नाम क्या है नाग टिब्बा, नाग टिब्बा, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए इसका नाम क्या है, यहाँ पर जो ये वाला है, तो ये वाला है आपका जो है महादेव, महादेव। इससे पहले जो एक और है दोस्तों, यहाँ पर एक और चोटी है, तो यहाँ पर दो है, इसके मान लीजिए यह है, यह है,
तो मान लेते हैं कि यह है, तो इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है क्या, मसूरी। मसूरी। तो देखिए सीक्वेंस देखिए, सबसे पहले महान हिमालय का क्या हो गया, पीर पंजाल, उसके बाद क्या हो जाएगा, धौलाधर, उसके बाद क्या हो जाएगा, नागटिब्बा, उसके बाद क्या हो जाएगा, मसूरी, उसके बाद क्या हो जाएगा, महादेव। तो यह है आपका सीक्वेंस और इसको आप याद रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बायोलॉजी से। बायोलॉजी से इसको पढ़िए। देखिए क्या है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि यानी इंडोक्राइन ग्लैंड क्या है, इंडोक्राइन ग्लैंड है। तो सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है, तो पहले आंसर टिक कर लेते हैं, थायराइड ग्रंथि। इसको हिंदी में आउटू ग्रंथि भी कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, आउटू ग्रंथि, आउटू ग्रंथि। ठीक है, इसको आउटू ग्रंथि भी कहते हैं। अब देखिए अग्नाशय है, तो अग्नाशय क्या है, तो अग्नाशय है मिश्रित ग्रंथि को उदाहरण। तो मिश्रित लिख लीजिए, मिश्रित ग्रंथि। ठीक है, मिश्रित ग्रंथि का उदाहरण कौन है, अग्नाशय है। ठीक है, उसके बाद देखिए पैराथायराइड है, पैराथायराइड है, और उसके बाद यकृत है। तो यकृत किसका उदाहरण है, तो बहिर्स्रावी, यानी यह क्या है, बहिर्स्रावी, बहिर्स्रावी ग्रंथि का यकृत उदाहरण है। अब देखिए इसको जो है, इसका थोड़ा सा और डिस्कशन देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या है दोस्तों, यकृत यानी लीवर। देखिए यकृत, यकृत, यकृत क्या है, सबसे बड़ी ग्रंथि पूछेगा, सबसे मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि। तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है दोस्तों, तो यकृत है सबसे बड़ी ग्रंथि। ठीक है, उसके बाद इसी को कह देगा सबसे सबसे बड़ी अंतः सॉरी बहिर्स्रावी, या बहिर्स्रावी, सबसे बड़ी बहिर्स्रावी ग्रंथि। तो कौन हो जाएगा आपका, यकृत हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या निकलता है, तो यहाँ से पीत रस निकलता है, पीत रस निकलता है। ठीक है, यह पीत रस कहाँ जाके स्टोर होता है, तो स्टोर जो होता है यह गोल ब्लैडर में होता है, यानी पित्ताशय में स्टोर होता है। पित्ताशय में स्टोर होता है कौन, तो यकृत होता है। अब देखिए यकृत को और क्या कहा जाता है दोस्तों, तो यकृत को देख लीजिए, यकृत को और क्या कहा जाता है, तो इसको जो है रसायन, रसायन प्रयोगशाला, प्रयोगशाला, रासायनिक प्रयोगशाला या रसायन प्रयोगशाला कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह अमोनिया को क्या करता है, अमोनिया को यूरिया में बदल देता है, यूरिया में, यूरिया में बदलता है यकृत। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो है पीतरस का काम क्या है, पीतरस, पीतरस का काम क्या है दोस्तों, तो पीतरस का काम जो देखें, पीतरस का काम है वसा को इमल्सिफिकेट करना, यानी वसा का पाइसीकरण करना, वसा का पाइसीकरण, पाइसीकरण करना, पाइसीकरण करना किसका काम है, तो यह यकृत का काम है। ठीक है, अब देखते हैं और अगला चीज देखते हैं कि ऑप्शन में क्या था दोस्तों, तो थायराइड ग्रंथि था। अब देखिए थायराइड ग्रंथि को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं हमें। उसके बाद थायराइड ग्रंथि में देखिए, थायराइड सबसे बड़ी अंतःस्रावी, तो आप जानते हैं क्वेश्चन है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी, अंतःस्रावी है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी है कौन, थायराइड ग्रंथि है। ठीक है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी थायराइड ग्रंथि। लिखिए यह क्या है, एच आकार का ग्रंथि होता है, एच आकार का, आकार का ग्रंथि, ग्रंथि होता है, होता है। ठीक है, यह हो गया, एच आकार का ग्रंथि होता है। ठीक है, इससे निकलने वाले हार्मोन, इससे कौन सा हार्मोन, तो थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है, थायरॉक्सिन हार्मोन, थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है इसी। ठीक है, इसी थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से क्या होता है दोस्तों, तो इसकी कमी से, देखिए थायरॉक्सिन की कमी से, कमी से थायराइड सॉरी थायरॉक्सिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ग्वाइटर, ग्वाइटर रोग हो जाता है। ठीक है, जिसे गलकंड भी कहा जाता है, गलकंड भी रोग भी कहा जाता है। ठीक है, तो यह हो गया आपका थायराइड ग्रंथि। उसके बाद देखिए पैराथायराइड है, तो पैराथायराइड जो है दोस्तों, तो पैराथायराइड यानी पैरा थायराइड, थायराइड, पैराथायराइड देखिए थायराइड के विपरीत रहता है, थायराइड, थायराइड के विपरीत, विपरीत रहता है। ठीक है, अब देखिए इससे एक इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है, तो इसे थायराइड, पैराथायराइड से इससे निकलने वाला हार्मोन, इससे निकलने वाले
हार्मोन, हार्मोन पर पीयूष ग्रंथि का नियंत्रण नहीं रहता है, पीयूष ग्रंथि का नियंत्रण नहीं रहता है, इससे निकलने वाले हार्मोन पर पीयूष ग्रंथि का क्या होता है कि नियंत्रण नहीं रहता है। ठीक है, तो अब देखिए, अब क्या है कि आगे थोड़ा सा देखिए इसको, ग्रंथि कितने प्रकार का होता है, तो दो ग्रंथि, कितने प्रकार का, दो, एक है अंतःस्रावी, ठीक है, एक है बहिर्स्रावी। ठीक है, अंतःस्रावी क्या करता है, यह क्या हार्मोन का सिक्रेशन करता है, हार्मोन का सिक्रेशन करता है, और यह किसका करता है, तो एंजाइम का करता है, तो यह एंजाइम का सिक्रेशन करता है। ठीक है, अब देखिए इसमें आगे क्या है, तो आगे जो है थोड़ा सा मैं आपको बताने वाला हूँ कि एगो है मास्टर ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि, ठीक है, जिसको पीयूष ग्रंथि कहा जाता है, पीयूष ग्रंथि। तो पीयूष ग्रंथि यानी यह क्या, मास्टर ग्लैंड इसको कहा क्यों जाता है, क्योंकि क्योंकि यह क्या करता है कि सभी अंतःस्रावी, सभी अंतःस्रावी ग्रंथि, ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन, निकलने वाले हार्मोन, हार्मोन को क्या करता है, नियंत्रित नहीं, नियंत्रित करता है, नियंत्रित करता है। ठीक है, तो यह था आपका डिस्कशन। ठीक है, अब देखिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन केमिस्ट्री से है, निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच अंतर आणविक दूरी अधिक होती है, तो यह कह रहा है मतलब इंट्रामोलिकुलर डिस्टेंस जो होता है, जो है निम्नलिखित में से किसके बीच अधिक होता है। तो अब देख लीजिए ऑप्शन क्या है, ठोस है, द्रव है, गैस है, उपयुक्त में से सभी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, गैस हो जाएगा। अब गैस होगा तो कैसे होगा, तो देखिए डिस्कशन, देखिए यहाँ थोड़ा सा नीचे करते हैं। देखिए ठोस, ठोस का क्या होता है, देखिए ठोस का अणु जो है, अणु पास पास रहता है, अणु पास पास। अब बताइए अणु पास पास रहेगा तो, जब पास पास रहेगा तो उसमें इंट्रामोलिकुलर डिस्टेंस जो है यानी अंतर आणविक दूरी जो है क्या होता है, कम होता है। तो ठोस के अणु पास पास होता है तो दूरी क्या हो जाएगा, दूरी कम होगा। अच्छा, दूरी कम होगा तो इसमें जो है गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी इन अणुओं के बीच जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी सॉरी कम हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगा। ठीक, यानी दूरी कम होगा तो कम मूवमेंट कर पाएगा इधर से उधर, तो गतिज ऊर्जा जो है क्या होगा कि कम हो जाएगा। उसके बाद देखिए द्रव है, तो द्रव में क्या होगा दोस्तों, तो द्रव, द्रव में क्या होगा, द्रव में ठोस से ज़्यादा दूरी होगा, ठोस से ज़्यादा दूरी, दूरी, तो ठोस से अधिक, ठोस से जो है, ठोस से गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, तो अधिक हो जाएगा। ठीक है, गतिज ऊर्जा अधिक हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों गैस, गैस का क्या है, गैस, गैस में क्या हो जाएगा, गैस में गतिज ऊर्जा सबसे अधिक हो जाएगा, सबसे अधिक हो जाएगा तीनों में। उसके बाद जो है ये गतिज ऊर्जा हो गया, उसके बाद दूरी जो है सबसे अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो यह आपका क्या था डिस्कशन था। ठीक है, तो अब देखिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए एक और शानदार क्वेश्चन, ज्वालामुखी के मुख को क्या कहा जाता है। अब देखिए ज्वालामुखी के मुख को क्या कहा जाता है, तो आंसर देख लीजिए इसका, ज्वालामुखी के मुख को क्रेटर कहा जाता है, क्रेटर कहा जाता है। ठीक है, और यही क्रेटर जब बड़ा हो जाता है दोस्तों, बड़ा होता है तो इसको क्या कहा जाता है, काल्डेरा, काल्डेरा कहा जाता है, जो यहाँ ऑप्शन में है काल्डेरा। ठीक है, अब देखिए लेपिली क्या है, जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उसमें से जो है ना लेपिली मटर के आकार का दाना टाइप का जो है चट्टानी टुकड़ा होता है। तो मटर, मटर के आकार, आकार का चट्टानी टुकड़ा निकलता है, चट्टानी टुकड़ा, इसको क्या कहता है, लेपिली कहा जाता है। उसके बाद देखिए एस्कोरिया, एस्कोरिया क्या है, यह मटर के आकार का है और यह चने के आकार का, चने के आकार का चट्टानी टुकड़ा,
चने के आकार का चट्टानी टुकड़ा क्या कहलाता है? तो स्कोरिया कहलाता है। ठीक है। अब देखिए वही क्रेटर, जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उसको मुख को क्रेटर कहते हैं, और उसी में जब घर्षण होता है क्रेटर में, और जब मुंह बड़ा हो जाता है घर्षण होकर अपर्दन होकर, तो उसको क्या कहते हैं? कोल्डेरा कहते हैं, उसको कोल्डेरा कहते हैं। और यही कल्डेरा में क्या होता है? जल भर जाता है, जल भर जाता है, तो यह क्या हो जाता है? ज्वालामुखी मुखी निर्मित जो है झील हो जाता है। ठीक है। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 5वां नंबर कौन पॉलिटी से क्वेश्चन है। तो 5वां नंबर क्या करा है? राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित जो है विधेयक सबसे पहले किस सदन में लाया जा सकता है? तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले यह राज्यसभा या लोकसभा, दोनों में से किसी में लाया जा सकता है। तो इसका ओरिजिनल आंसर जो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा इसका आंसर। यानी ए और दो दोनों में सबसे पहले लाया जा सकता है, विधानमंडल में नहीं लाया जा सकता है। अब देखिए थोड़ा सा डिस्कशन देखिए। राज्यसभा को क्या कहा जाता है? उच्च सदन, उच्च सदन, उच्च सदन राज्यसभा का को कहा जाता है। ठीक है। दूसरा दूसरा इसको क्या कहा जाता है? तो इसको प्रथम सदन कहा जाता है। ठीक है। उच्च सदन होगा, सॉरी, अस्थाई सदन, अस्थाई सदन कहा जाता है। अस्थाई यानी इसका कार्यकाल क्या है? कार्यकाल, कार्यकाल नहीं होता है। ठीक है। इसका कार्यकाल क्या होता है? नहीं होता है। सदस्य का कार्यकाल जो होता है, इसका सदस्य का कार्यकाल, ठीक है, कार्यकाल 6 वर्ष होता है, 6 वर्ष होता है। ठीक है। सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ठीक। अब देखिए, अब लोकसभा में देख लीजिए, लोकसभा का क्या है? तो लोकसभा का देख लीजिए, इसे क्या कहता है? निम्न सदन, निम्न सदन। ठीक है। उसके बाद यह अस्थाई सदन सदन है, अस्थाई सदन है। ठीक है। और इसे लोकप्रिय सदन कहा जाता है, लोकप्रिय सदन कहा जाता है। इस सदन के सदस्य का कार्यकाल क्या होता है? सामान्यतः 5 वर्ष, 5 वर्ष, सामान्यतः क्या होता है? 5 वर्ष होता है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए राज्यसभा, राज्यसभा किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? देखिए राज्यसभा में अनुच्छेद अनुच्छेद 80 के अंतर्गत आता है। और ये क्या है? लोकसभा अनुच्छेद, अनुच्छेद किसके अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 81 के अंतर्गत आता है। ठीक है। तो यह जो है, और उसके बाद लोकसभा का बहुमत दल का नेता, बहुमत दल का नेता क्या कहलाता है? पीएम कहलाता है, यानी प्रधानमंत्री कहलाता है। ठीक है। तो यही सब दोस्तों, यह सब क्वेश्चन का सीरीज जैसे मैं लाता हूँ, तो ठीक है दोस्तों, इसमें मेहनत लगी है तो थोड़ा सा आप भी मेहनत करिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा, और क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देते रहिएगा। ठीक है। तो मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।